students, in previous video I am explain you some topic like points, line, ray, what is line segment, what is parallel line, what is intersecting line. Now in this we are going to I am going to explain you exercise 4.1. The first question is use the figure to name. Class, आपको ये figure बना दिख रहा है. In this figure you have to see very carefully and then you have to give the answer of the question. Now the first question is A. 5 points. Class, points मैंने आपको समझाया था ना, ये you have to mark a dot on the paper and name them with any alphabet, then it is called point. तो इस फिगर में आपको जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स के साथ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे. तो जल्दी से 5 पॉइंट्स आप बता दीजिए. COBED साफ दिख रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे देखिए आंसर लिख दिया है CBEDO. आप इसे किसी भी सीक्वेंस में लिखिए, लेकिन आपको लिखना है कि ये कितने पॉइंट्स हैं. 5 पॉइंट्स. यहाँ पे मुझे 5, इस फिगर में 5 अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, सो दैट मीन्स 5 पॉइंट्स आर देयर. CBEDO. ओके, नाउ डोंट राइट दीज पॉइंट्स विदाउट कॉमास. ओके, कॉमा आप ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि बिना कॉमा के अगर आप लिखते हैं तो वो पॉइंट्स नहीं रह जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा. वो कोई आपका 5 साइड्स वाले कोई फिगर बन जाएगा. तो इसलिए आप क्या करेंगे, 5 पॉइंट्स वाले कोई फिगर बन जाएंगे, तो इसलिए आप कॉमा ज़रूर लगाएंगे. ठीक है, कॉमा इंडिकेट करेगा कि ये अलग अलग हैं. जैसे पॉइंट C है, पॉइंट B है, पॉइंट E है, पॉइंट D है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर B. अ लाइन. अब इन दिस फिगर में आप लाइन ढूंढ सकते हैं. क्लास, लाइन्स मीन्स क्या होता है पता है, एक स्ट्रेट लाइन हो और उनके दोनों साइड क्या हो, एरो हो विथ 2 पॉइंट्स के साथ एरो हो. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के साथ एरो आपको करना है. तो आपके लिए इसमें देखा जाए तो बहुत सारे आंसर हैं आपके. ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊँ. अब मैं बहुत धीरे धीरे रीड करूँगी. नीचे आंसर लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो तो आप लिख लोगे, लेकिन आपको फिगर देख के समझना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फिगर. ओके, नाउ इन दिस क्लास जो भी पॉइंट्स मैं बोलूँगी मुँह से वो आप बहुत ध्यान से डीपली देखिएगा. देखिए, लाइंस की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड एरो दिखे और दोनों साइड पॉइंट्स. तो डी बी बोथ साइड एरो है ना, और ये दोनों पॉइंट्स भी हैं. तो ये डी बी के ऊपर हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे. तो ये आपकी डी बी एक मिल गई. अच्छा, और देखते हैं, डी ई भी तो ले सकते हैं क्योंकि डी ई दोनों पॉइंट्स हैं और डी के साइड में भी एरो है और ई के साइड में देखिए थोड़ा डिस्टेंस पे एरो है, लेकिन एरो तो है ना, एक्सटेंडेड लाइन दिख रही है कि नहीं. तो डी ई भी क्या हो गया आपका, लाइन से. ठीक है, ओके. डी ओ भी आपकी लाइन है, बिल्कुल है क्लास, क्योंकि डी के साइड भी एरो है लेफ़्ट साइड में, डी के डायरेक्शन में, और ओ के डायरेक्शन में भी आगे देखिए एरो है. अब ये ओ के आगे बी पॉइंट आ जा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट बी ओ के आगे एरो है कि नहीं वो हमें देखना है. तो ओ के भी एक्सटेंड होके एरो बना है, दैट मीन्स डी ओ भी कह सकते हैं. ओके, ई ओ भी कह सकते हैं. सी ई ओ बोथ साइड एरो एंड बोथ साइड पॉइंट. ओके नाउ, अच्छा, ओ सी को कह सकते हैं कि दे आर लाइन. नो, बिकॉज ओ को पीछे देखिए कहीं पे भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है. ओ इज़ द एंड पॉइंट ऑफ ओ सी लाइन. ओ सी पे ओ जो है एंड कर जा रहा है ना, एंड पॉइंट है, और सी क्या है, एरो दिखा रहा है. तो ये रे हो गया ना, ये आपकी लाइन नहीं है और ना ही लाइन सेगमेंट है. तो कई एग्जाम्पल मिल गए. हम बी ओ भी कह सकते हैं. बी ओ इज़ ऑल्सो लाइन. बी के आगे एरो है और ओ के पीछे भी क्या है, एरो है ना, एक्सटेंड करके. अच्छा, बी ई भी है, बी डी भी है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है. आंसर तो आपको मिल जाएगा. एक्सक्यूज मी. ओके, नाउ मैनी आंसर आर पॉसिबल. सम आर डी ई, डी ओ, डी बी and EO.
एक्सेट्रा। नाउ 4 रे, आपको 4 रे ढूंढनी है। तो फिर से एक बार डायग्राम को जूम करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से देखिए कि एक साइड इंड हो और एक साइड एरो। ठीक है, तो ओसी है, ओसी है ना? हाँ, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं क्लास, एक साइड हम इंड पॉइंट को कंसीडर करें और एक साइड एरो को कंसीडर करें। तो ओ सी दिख रहा है हमें, ओ बी भी दिख रहा है, ओ ई है, ओ डी है। ठीक है, और बताइए, ई बी भी है। ई को अगर इंड पॉइंट ले लें और बी, बी के आगे एरो, तो ई बी भी क्या है, रे है। तो ये सब आपके क्या हो गए, रे हो गए। रे मीन्स वन साइड एंड पॉइंट लेना है। अच्छा क्लास, एक चीज़ देखिए क्या कॉमन आ रहा है। आपने कहा डी बी, डी बी क्या है, लाइन है। वेरी गुड, क्योंकि डी के साइड भी एरो है, एक्सटेंडेड लाइन बनी है, एरो बना है। बी के आगे भी एक्सटेंडेड लाइन है, एरो बना है। तो दैट मीन्स डी बी क्या है, आपकी लाइन है। ओके, नाउ अब क्लास हम डी बी को रे भी कह सकते हैं। डी बी को हम रे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी इंड पॉइंट है, डी इंड पॉइंट है आपका, और बी क्या है, बी के आगे एरो है। तो डी बी आपकी क्या हो गई, डी बी आपकी रे भी है। ठीक है, डी बी आपका रे भी है और डी बी आपकी लाइन भी है। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी, 5 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मीन्स बोथ साइड एंड पॉइंट। तो अब हम अगर हम ये कहें कि डी ई, तो डी ई दोनों साइड एंड पॉइंट है ना, तो वो क्या हो गई आपकी, लाइन सेगमेंट भी हो गई। ठीक है, ई बी ले लीजिए, ई बी इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। डी ओ, डी ओ इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। ई ओ इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। ओ बी इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। आपको बस फिगर में ये देखते जाना है, बहुत आंसर पॉसिबल। अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत आंसर है इसके। अगर आप लाइन देख ले तो लाइन के अंदर रे भी है, लाइन सेगमेंट भी है। तो इसलिए आपको बस देखना है बोथ साइड क्या हो, एरो हो तो वो क्या है, आपकी लाइन है। एक साइड एरो एक साइड एंड पॉइंट हो तो दैट मीन्स रे है। बोथ साइड एंड पॉइंट दिख रहा है, दैट मीन इट इज लाइन सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द फिगर टू नेम। क्लास इस फिगर में देख रहे होंगे, आपको इसके फिगर को देख के आंसर देना है। द क्वेश्चन नंबर ए, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। लाइन आपको बतानी है जो क्या कर रही हो, ई पॉइंट को कंटेन कर रही हो। तो फिगर को थोड़ा जूम कर ले। चलिए देखिएगा, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई आपको इस फिगर में कहीं दिख रहा है? हाँ देखिए यहाँ पे है ना, राइट साइड। ओके, नाउ ई से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है? तो आप देखेंगे तो बहुत आंसर दिख रहा है हमें। एक तो ई एफ है ऊपर की तरफ, दोनों साइड एरो है। ठीक है, ई डी भी है, ई बी भी है, ई बी लाइन है ना। आप जब भी कभी कोई लाइन रीड करोगे तो आप क्या करोगे, दो अल्फ़ाबेट्स को एक साथ, दो अल्फ़ाबेट्स यानी दो पॉइंट्स को एक साथ लिखोगे और उसके ऊपर लाइन का सिंबल बनाओगे। लाइन का सिंबल में क्या होता है, दोनों साइड एरो होते हैं। और रे के सिंबल में क्या होता है, एक साइड इन पॉइंट बनाते हैं, एक साइड एरो बनाते हैं। और लाइन सेगमेंट में बोथ साइड जो है इन पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो ई पॉइंट को कंटेन करने वाली कौन सी लाइन है? तो ई एफ है, ई डी है, ई बी है, ई ए है। ठीक है, इतनी सारी है ना। ई बी दिख गया आपको, तो ये हमने एक आंसर लिख दिया है ए ई। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखेंगे, गलत कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक लाइन पूछ रहा है तो आप एक लाइन बता सकते हो, आप दो तीन भी लिख सकते हो।
नाउ बी, लाइन पासिंग थ्रू ए। चलिए देखिए, लाइन पासिंग थ्रू ए, अब इसमें कह रहा है ए से पास होने वाली लाइन, तो ए से ए ई जा रही है, ए बी भी है, ए डी भी है ना, ए ई, ए बी, ए डी, ठीक है। तो ए से ही पास हो रही है, तो मैंने यहाँ एक आंसर लिख दिया है ए डी। यू हैव टू, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ए बी लिख सकते हो, आप ए ई भी लिख सकते हो, लेकिन देखिए क्या होनी चाहिए, लाइन कह रहा है इसलिए मैंने देखिए ऊपर एरो बनाया करके ए डी लिखा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, लाइन ऑन विच ओ लाइज। अब देखिए ओ पे कौन सी लाइन, ओ पे कौन सी लाइन जो है होके जा रही है, तो ओ सी या ओ सी कहिए या सी ओ कहिए, बात एक ही है, ठीक है। ओ सी भी ओ से होके लाइन पास हो रही है, एंड सी ओ इज ऑल्सो द लाइन पासिंग थ्रू ओ, so that means the answer of C is CO or OC line. I am making here line symbol above the CO and OC. Okay, now question number D, two pairs of intersecting lines. Two pairs of intersecting lines. तो intersecting lines मैंने आपको बताया कि when the two lines meet at a common point, then the lines are called intersecting line. So see in this figure, एक देखिए नहीं, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको टू लाइंस काट रही हैं। एक तो देखिए सी ओ लाइन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रही है, और एक ई एफ लाइन जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रही है। देन द आंसर इज, मेनी आंसर आर पॉसिबल, सम आर सी ओ कॉमा ए ई एंड ए ई कॉमा ई एफ। सी, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर।